Hello guys, welcome back once again to my YouTube channel. So students, today we are going to start a new chapter that is vectors. तो ये vectors बहुत ही important chapter है और ये बहुत ही एक important concept भी है आपके physics में, क्योंकि जब भी आप physics पढ़ेंगे पूरे 11th और 12th में काफ़ी जगह पे इस vectors का concept का इस्तेमाल होता है। और अगर आप हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि वेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट चैप्टर बनने वाला है। तो आप फॉलो करते रहिए मेरे वीडियोस को, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग वेक्टर समझने से पहले ये समझते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर चीज़ क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटी। वेक्टर इज ए क्वांटिटी। ये एक तरह का क्वांटिटी होता है वेक्टर्स। आप समझते हैं तो क्वांटिटी जब आ ही गया, कोई भी क्वांटिटी को हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? किसी भी क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, क्वांटिटी, ये है एक क्वांटिटी। और क्वांटिटी का मतलब हम लोग को क्या पता है? सपोज इस क्वांटिटी का कुछ मैग्नीट्यूड है जो हम लोग को पता नहीं है कुछ मैग्नीट्यूड, और उसके साथ कुछ यूनिट होता है। इस मैग्नीट्यूड का एक यूनिट होता है। दिस इज अ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, किसी भी क्वांटिटी को। सपोज एनी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जी, तो क्वांटिटी इज जी। कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो क्वांटिटी अब जब आ गया क्वांटिटी का बात, तो क्वांटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी का भी टाइप्स होता है। क्वांटिटी किसी एक तरह का नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि वेक्टर इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी बट इट इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ। तो ये एक क्वांटिटी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटिटीज में डिफरेंस भी क्या होता है, वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वांटिटी, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ कम्स अनदर टाइप, दैट इज वेक्टर, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद देन कम्स टेंसर। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ये भी एक तरह का क्वांटिटी होता है। तो इन तीनों क्वांटिटीज में डिफरेंस तो होगा कुछ, तभी तो इन तीनों का नाम अलग है। अब डिफरेंस क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अभी आपको बताता हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी पहले आ जाते हैं। स्केलर क्वांटिटी में तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कोई डायरेक्शन जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, और कुछ कुछ केसेस में होता भी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस। नो direction, no direction, it has only magnitude. Now comes vector quantity. इसका मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होता है, होना ही है। मैग्नीट्यूड के बिना तो क्वांटिटी बन ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। इसका एक डायरेक्शन भी होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है। सपोज मैं फोर्स का बात कर रहा हूँ तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ वो जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डायरेक्शन आल्सो, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन लॉज को भी फॉलो करता है ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं टेंसर क्वांटिटी में। अभी टेंसर क्वांटिटी आपके 11th और 12th में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हायर स्टडीज करते हैं तब आपको पता चलेगा कि टेंसर क्वांटिटी आपके कॉलेज स्टडीज में इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है ऑब्वियसली, बट इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ बदलते रहता है। मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ डायरेक्शन के साथ इसका मैग्नीट्यूड बदलते रहता है। इसका भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का भी एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या लिख सकते हैं, आप सपोज फोर्स को ले सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कई तरह के हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का, और हाँ एक और बात, टेंसर क्वांटिटी डू नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। सेम goes for scalar, they also do not obey vector addition लॉज को ये भी ओबे नहीं करता है टेंसर स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपका एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी, उन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग स्केलर और टेंसर को भूल जाएंगे, अभी हम लोगों का काम है सिर्फ इस वेक्टर क्वांटिटी को लेके। इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, और मैंने क्यों बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये लीजिए आपके लिए एक एग्जांपल। मैं स्केलर क्वांटिटी बताया मैंने, डिस्टेंस। अब देखिए आप, सपोज ये एक पॉइंट है O, ये एक पॉइंट है A, O से A तक का डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस में O से A तक है। अब कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे चलते 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 यहाँ तक जाता है, उसके बाद वो फिर वापस आता है, पहले इस डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद फिर A से O डायरेक्शन में वापस आके यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, एक आदमी अगर O तक आना ही था तो A तक जाएगा ही क्यों, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल से आप समझिए। ये वापस आता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप आसानी से बोल देंगे कि इसने 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि पहले O से A तक गया x डिस्टेंस, उसके बाद वापस जब आया A से O तक फिर x डिस्टेंस, तो ये 2x डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि वेक्टर क्या होता है। अब सपोज मैंने वेक्टर बताया आपको, और मैंने आपको कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? वो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं अगर आपको पता है वेक्टर का कंसेप्ट। क्यों? इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। O A यहां से यहां तक फिर से वो आदमी चलता है, वो इंसान फिर से यहां से यहां जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, उसके बाद A से O तक फिर वापस आता है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले जिस डायरेक्शन में जाता है A तक, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में O तक उतना ही डिस्टेंस वापस जाता है। पहले x डिस्टेंस एक डायरेक्शन में जाता है, फिर x डिस्टेंस ही उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो बन जाता है 0। अब पता चला कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का क्यों इंपॉर्टेंस है वेक्टर क्वांटिटी में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये एक कंसेप्चुअल एग्जांपल था ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपको समझाने के लिए, और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को सपोज यहाँ पे R एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा तो मैं इसे सिर्फ R लिखूंगा, लेकिन अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसके ऊपर एक एरो लगाना होगा। दिस इज द वे टू डिनोट वेक्टर क्वांटिटी। टू डिनोट ए वेक्टर क्वांटिटी
एरो का इस्तेमाल किया जाता है, इज गिवन, इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर ये एरो लगाने से ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे लिखा जाता है, और इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का भी एक अलग तरीका होता है, और इसका वैल्यू जो है वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन एक्स और वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू होगा उससे मैं वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। उस मैग्नीट्यूड का, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का भी एक अलग ही तरीका होता है। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, ताकि आपको जस्ट एक छोटा सा एक आइडिया मिले कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिनोट अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, और ये एक्स और वाई एक्सिस में भी यूनिट वेक्टर्स होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट टाइम, बाय।